प्रभु यीशु के नाम में सभी को जय मसीह की। और आप सभी का अभिवादन करता हूँ। इस वीडियो में आप सब लोग अच्छे होंगे प्रभु की दया से। और मैं आज आप लोगों को भजन संहिता 76 से आज हम भजन संहिता 76 से आज कुछ सीखेंगे परमेश्वर के बारे में। ये भजन संहिता हमको क्या सिखाना चाहते हैं और हमसे क्या बात करना चाहते हैं, सारी बातों को हम भजन संहिता में देखेंगे। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोगों को भजन संहिता 76 का जो इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो आसाफ करके जो भजन संहिता को लिखने वाला उसका लेखक है आसाफ। ये आसाफ का भजन है, भजन संहिता 76 ये आसाफ का भजन है। यह भजन परमेश्वर के सामर्थ और उसके न्याय और उसके शत्रुओं पर उसकी विजय का वर्णन करता है। यह हमें दिखाता है कि हमारा परमेश्वर केवल प्रेमी नहीं बल्कि परमेश्वर योद्धा और धर्मी न्याय भी है। यह भजन हमें परमेश्वर के प्रति आदर, भय और आराधना करने के लिए प्रेरित करता है। और हम ये भजन संहिता किसने लिखा उसके एविडेंस उसका हम देख सकते हैं। जैसे पहला इतिहास 6 का 39 और 15 का 17 से 19 तक भी हम देख सकते हैं पहला इतिहास में। और इसका और दूसरा भी देख सकते हैं इसका एविडेंस। जैसे दूसरा सामुएल 8 चैप्टर में भी देख सकते हैं। और से दूसरा इतिहास 20 में भी इसके बारे में हम देख सकते हैं आसाफ के बारे में। ये भजन संहिता आसाफ का है लिखा हुआ आसाफ का भजन है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये भजन संहिता को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो हम उसको एक एक भाग को हम भाग करते हुए इसको हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो मेरे साथ आप लोग देखेंगे। पहला जो भाग मैंने किया है 1 से 3 उसका जो टॉपिक है सिय्योन में परमेश्वर की महिमा। हम यहाँ पर पढ़ते हैं भजन संहिता 76 का 1 से लेकर 3 तक। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है। उसका मंडप शालाम में और उसका धाम निवास सिय्योन में है। वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। तो यह भजन संहिता हमें यह सिखाता है, यह घोषणा करना सिखाता है कि यह भजन की शुरुआत होती है इस घोषणा से परमेश्वर यहूदा में प्रसिद्ध है और उसका नाम इस्राएल में महान है। उसका निवास सिय्योन में है। यहाँ पर बताया गया है उसका धाम सिय्योन में करके बताया गया है। वहीं शत्रुओं के हथियार भी तोड़ देता है। ढाल, तलवार और युद्ध के सारे अस्त्र शस्त्र सब ये भजन संहिता सिखाता है कि दुश्मनों का, शत्रुओं का सारा विनाश करता है परमेश्वर करके। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर वास करता है वहाँ विजय और सुरक्षा होती है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा भाग देखेंगे परमेश्वर की विजय का वर्णन के बारे में 4 से 6 तक। हे परमेश्वर तू तो ज्योतिमय है, तू हर्ष से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है। दृढ़ मन वाले लूट गए और भारी नींद में पड़े हैं और सूरवीरों में से किसी का हाथ न चला। हे याकूब के परमेश्वर तेरी घुड़की से और रथों समेत तेरे घोड़े भरी नींद में पड़े हैं। यहाँ 4 से 6 में हम देखते हैं परमेश्वर की विजय के वर्णन के बारे में। परमेश्वर एक हमारे लिए परमेश्वर हमारे लड़ता है, हमको विजय दिलाता है। इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। परमेश्वर तेजोमय और महिमामय है। उसने बलवानों को पराजित किया, शक्तिशाली योद्धाओं सो गए अर्थात वे नष्ट हो गए। रथ और घोड़े भी उसके डांटने से निष्क्रिय हो गए। इस संदेश हमको इसमें जो
4 से 6 में हमको बताता है कि मनुष्य की शक्ति परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। भले रथ घोड़ों पर जो भरोसा करते हैं वह एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर को भरोसा रखते हैं उनको परमेश्वर विजय दिलाता है। तीसरा हम बिंदु देखेंगे परमेश्वर के न्याय पर आत्मिक चिंतन के बारे में 7 से 9 तक हम पढ़ेंगे। केवल तू ही भाई योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब मैं तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया, पृथ्वी पर उस समय सुनकर डर गए और चुप रहे। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा है। यहाँ पर परमेश्वर के न्याय के बारे में परमेश्वर न्याय करता है लोगों के जो आत्मिक बातें जो चिंतन होती है उसके बारे में जो चिंता होती है परमेश्वर सबका न्याय करता है करके वचन क्या कहता है। तू भयानक है करके बताता है। जब परमेश्वर न्याय करने के लिए उठता है तो पृथ्वी शांत हो जाती है। उसका न्याय नम्र लोगों के उद्धार के लिए होता है। और यह हमको 5 से 7 से 9 तक 9 में हमें यह बातें सिखाता है। परमेश्वर का न्याय एक डरावना है, परंतु वह नम्र और दिल लोगों के लिए उद्धार लाता है। चौथा हम भाग देखेंगे आराधना और समर्पण का हंक के बारे में। उसका मैंने भाग किया है 10 से 12 तक, जो आखिरी बिंदु है। नीचे मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। अपने परमेश्वर की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले जाए। वह तो प्रधान का अभिमान ही मिटा देगा। वह पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। यहाँ पर हमको आराधना के बारे में बताता, आराधना कैसे हमको करना है। यहाँ पर आसाफ इस भजन संहिता को लिखता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तन मन धन से प्रभु के पास आने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमको ये सारी बातें परमेश्वर को आराधना कैसे उसके सामने हमको समर्पित करना है अपने जीवन को। और आराधना में हमको एक सच्ची आराधना कैसे करना है वो हमको यहाँ पर सब इस भजन संहिता के द्वारा हमको सिखाता है। मनुष्य का क्रोध भी अंत में परमेश्वर की महिमा करता है। जो मनुष्य क्रोध करता है और लास्ट आखिरी में परमेश्वर उसका भी न्याय करता है, उसको भी परमेश्वर की महिमा करना सिखाता है। सब लोगों को प्रभु के लिए मन्नत माननी और पूरी करनी चाहिए। जब जो लोग परमेश्वर के लिए परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर की जो आज्ञाएं जो बातें वो माननी जरूरी है। सब राष्ट्र उसके पास बैठा है। जो कुछ भी जितने भी राष्ट्र है, जितने भी है, वो सब परमेश्वर के जितनी भी भेंटें हैं वो परमेश्वर के पास लाए। वह राजाओं को घमंड तोड़ देता है, पृथ्वी के राजाओं के लिए भयानक है। वह जो राजाओं को मतलब घमंड होता है, परमेश्वर उन घमंडों को एक दिन तोड़ देता है। तो यहाँ पर हमको भी ये भजन संहिता में सिखाता है कि हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े राजाओं का घमंड टूट सकता है, तो हमारा भी जो घमंड है वो भी परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। यह संदेश हमें यह सिखाता है जैसे परमेश्वर सर्वोच्च राजा है, हर राष्ट्र और हर व्यक्ति को उसके आगे झुकाता है। कैसे भी कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा राज्य में भले कितना बड़ा राजा हो या बड़ा प्रधानमंत्री हो, भले कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन एक दिन परमेश्वर के सामने उसको झुकना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो भजन संहिता आसाफ ने लिखा उसको जो संदेश है हम इसको हमारे जीवन में कैसे लागू करना है वो कुछ बातों को मैं बता के इसको समाप्त करूँगा। जीवन में कैसे हमको इस भजन संहिता को लागू करना है। जो आसाफ के द्वारा यह भजन संहिता हमें कुछ आराधना के बारे में सिखाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी सुरक्षा हमारी ताकत में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब जीवन में संघर्ष आए तो हमें डरना नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है, उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। तीसरा जो है परमेश्वर नम्र लोगों को बचाता है, इसलिए हमें भी नम्र बनना चाहिए। परमेश्वर जो सीधे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है ऐसे लोगों पर
परमेश्वर दया करता है, अनुग्रह करता है। हमें नम्र बनना चाहिए। और चौथा जो है पॉइंट, हमें अपने जीवन से परमेश्वर का आदर और आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर के जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो परमेश्वर से एक परमेश्वर को आदर करते हुए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरा आदर करेगा मैं भी उसका आदर करूँगा। तो परमेश्वर के जब भी हम परमेश्वर के पास जाए तो हमको परमेश्वर से एक आदर के साथ परमेश्वर के साथ जाए और उसकी आराधना तन मन धन से करनी चाहिए। ये वचन संहिता हमें यह सिखाता है, तो अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। जो भजन संहिता 76 में सिखाता है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायी और विजयी है। वह अपने लोगों की रक्षा करता है, घमंडियों को झुका देता है। कितने भी बड़े घमंडी क्यों न, कितने ज्ञानवान हो, फिर भी परमेश्वर के आप सामने एक दिन झुकना पड़ता है। तो आइए इस भजन संहिता के द्वारा आप लोगों को प्रभु आशीष दें और सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में सबको जय मसीह की।